Hello, my dear students. Lecture 5, Class Plus 1, Periodic Classification of Element. Welcome you all in the chemistry session. बेटा गल कर रहे सी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी काफ़ी कुछ तुहाडे नाल क्लीयर कर चुकी हाँ मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दा पर अज असी की क्लीयर करन जा रहे हैं. Today is the division of elements into S, P, D and F blocks and their electronic configuration. बेटा पिछले लेक्चर च मैं तुहाडे नाल डिस्कस कीता सी कि पीरियड वाइज इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलीमेंट्स प्लस उन्हां दे ग्रुप्स दियां प्रॉपर्टीज पर अज आपां डिवीजन कर जा रहे हैं एलीमेंट्स दी एस पी डी एफ ब्लॉक्स च. तो सब तो पहले मैं इत्थे गल करना चाहनी हाँ पीरियोडिक टेबल मैं तुहानूं दिखाना चाहनी हाँ कुछ इदां दे पीरियोडिक टेबल नूं लैके आपां पिछले लेक्चर च जिहड़ी है डिस्कशन कीती सी तुहाडे नाल और बहुत कुछ तुहानूं दस्सिया सी मैं कि जी ये तुहाडे जिहड़े ग्रुप्स ने like this one this is basically known as S इनू आपां की कहने आ जी इनू आपां कहने आ D ब्लॉक ठीक है जी इनू आपां P ब्लॉक कहने आ इनू आपां F ब्लॉक कहने आ और इदां दा तुहाडे सामने पीरियोडिक टेबल सी ए देखो जी ए अल्कली मैटल सी ए वाले जी ए अल्कलाइन अर्थ मैटल सी ए वाले इदां ही आ वाले विच वाले सारे ट्रांजिशन सीगे ये जिहड़े बेसिक सीगे मैटल्स दीज ऑल आ जिहड़ी तुहानूं जिग जैग लाइन मैं दिखाई सी और मैं गल कीती सी कि ए की है ए है तुहाडे जी जिग जैग लाइन दी आपां गल करांगे तां ए गल है ए है तुहाडे जिहड़े जिग जैग दी सैमी मैटल्स दी ठीक है जी. उस तो बाद गल करांगे तुहाडे नाल नॉन मैटल्स दी तो दिस वन इज यूअर नॉन मैटल जिहड़ा थोड़ा लाइट वाला कलर है. उस तो बाद दीज आर हैलोजन्स एंड दीज आर नोबल गैसेस. लैंथेनाइट एक्टिनाइट्स नीचे ने और सब कुछ इस टेबल चो मैं तुहाडे नाल क्लीयर कर दिता सी. बट वट टुडे वी आई हैव अ डिविजन ऑफ द this periodic table and let us start with this thing. बेटा periodic table दी गल करन जा रहे हैं आज सारे फीचर्स करांगे सारे ग्रुप्स दे सारे पीरियड्स दे पर फीचर जेड़े करांगे जी वो इस तरह करांगे कि सब तो पहले जिक्र करांगे एस ब्लॉक एलीमेंट्स का. एस ब्लॉक एलीमेंट्स जो तुहानूं पता है जी आ 1s1 मैं क्यों लिखिया जी क्योंकि इत्थे आ की है जी हाइड्रोजन इत्थे की है हाइड्रोजन और इनू मैं एज अ 1s1 लिखता है और इत्थे जी हीलियम है ठीक है जी इत्थे हीलियम है जिहदी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s2 दस दिता है मैं कल तुहानूं 1 की है जी 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n दी वैल्यू है s सब शैल है जिहदे च मैक्सिमम ऑर्बिटल च 2 इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं तो इसलिए एक हाइड्रोजन के केस च आ गया तो 2 हीलियम के केस च. सब तो पहले मैं तुहाडे नाल गल करांगी एस ब्लॉक एलीमेंट्स की. तो व्हाट यू मीन बाय एस ब्लॉक एलीमेंट्स. बेटा एस ब्लॉक एलीमेंट्स की गल करन जा रही तुहाडे नाल मैं ये तुहानूं एक जर्नल व्यू देता है कि दीज ऑल आर योर एस ब्लॉक एलीमेंट्स और इहदी डिवीजन ठीक है जी. एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स in which last electron features करांगे सारे blocks दी in which last electron enters किथे enter करता है in the s orbital enters in the s orbital ठीक है जी. elements in which last electron enter in the s orbital of their respective outermost shell लिख सकते हो तुसी of their respective outermost shell ठीक है जी of their respective outermost shells ठीक है. ये थोड़ा जा एस ब्लॉक दी मैं तुहाडे नाल गल करना चाहनी हाँ. हुण असीं डिस्कशन करांगे कि जी लास्ट इलैक्ट्रॉन तो एस ऑर्बिटल च एंटर हो गया पर हुण आपां उन्हां करे दो ब्लॉक्स है जिहड़े वो एस ब्लॉक च है यानी आ एस ब्लॉक तुहानूं दिख रहा जी आ मैं जर्नल कॉन्फिगरेशन लिखी है आ सिर्फ दो ब्लॉक्स है जिहड़े एस ब्लॉक च है. वन इज यूर अल्कली मैटर और दूजा है अल्कलाइन अर्थ मैटल. तो राइट डाउन इन दिस देयर आर 2 ब्लॉक्स केड़े केड़े है जी देयर आर 2 ब्लॉक्स इन दिस. पहला ब्लॉक जिहड़ा तुहाडा है वो अल्कली मैटल्स दा है कादा है जी अल्कली मैटल्स दा और दूजा ब्लॉक जिहड़ा है वो तुहाडा है अल्कलाइन अर्थ मैटल्स दा ठीक है. दो ब्लॉक्स जिहड़े है साडे एस ब्लॉक एलीमेंट्स च मौजूद हैं ते तुसी बहुत आसानी नाल लिख सकते हो. पहले जिहड़े एलीमेंट ऑफ ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस एंटर इन द 1s ऑर्बिटल ठीक है जी. हाइड्रोजन दी तुहानूं सारिआं नूं इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता है जी 1s ते जिहड़ा दूजा है रेस्ट है यानी कि लिथियम सोडियम
पोटाशियम, रुबोडियम, सीजियम, इन्हां दी जिहड़ी है ते फ्रेंशियम दे रिसीव इन द लास्ट इलैक्ट्रॉन लाइक A2S1 च रिसीव कर रहा है, A3S1 च रिसीव कर रहा है, 4S1 च एंड सो ऑन। इसलिए बेसिकली ये S ब्लॉक एलीमेंट्स है। हुण जे मैं तुहाडे नाल गल करां कि सैकेंड ग्रुप दी ते जिहड़े हीलियम है, हीलियम नूं भी असी ग्रुप 2 दा एलीमेंट कंसीडर करदे हां। तुहानूं पता है जी ग्रुप बेसिकली 2 दे जिहड़े एलीमेंट्स है साडे कोल की है जी, बरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ते रेडियम। ठीक है जी। हुण इहदे भी जिहड़े इलैक्ट्रॉन एंटर करदे आ ओह ऑर्बिटल्स च एंटर करदे आ। आपां हीलियम नूं तां इत्थे कर लिया क्योंकि इहदे 1s2 है, लास्ट इलैक्ट्रॉन एंटर्स इन द s ऑर्बिटल। इसलिए जिहड़ा S ब्लॉक दे जिहड़े एलीमेंट्स आपां ग्रुप 2 नूं प्लस हीलियम नूं भी कंसीडर कर लैंदे आ। इधरों जी साडा ग्रुप 1 ते है, ठीक है जी, और हाइड्रोजन है ही है। हुण मैं तुहाडे नाल गल करना चाहनी बेसिकली कि वट इज द जर्नल इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर S, है ना। जे मैं तुहाडे नाल गल करां कि S ब्लॉक दी जर्नल इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो तो बेटा मैं तुहानूं बार-बार दस रही हां कि इत्थे जिहड़ा मैं पीरियोडिक टेबल तुहानूं एक जर्नल जा व्यू दिता उहदे विच भी लिखी है। देखो जी S ब्लॉक एलीमेंट्स मैं की लिखे है, NS12 यानी 1 2 मैं क्यों लिखे हो, तुसी कहो मैम तुसी 1 ते 2 क्यों लिखा है, क्योंकि कईयां च इहदी जिहड़ी वैल्यू है 1 है, कईयां च इहदी वैल्यू की है 2 है। ਇਹਦਾ मतलब group 1 and 2 including hydrogen and helium in which s orbital are being filled are called as s block elements। और तुसी ये कर लिया जी ns1 ते जिथे n is from 2 to 7, ठीक है जी, n is from 2 to 7, 2s1 2s2 ये डिपेंड करता है। ठीक है। हुण अगर आपां मैं तुहाडे नाल गल करां जर्नल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ s ब्लॉक एलीमेंट्स, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਬਲੌਕਸ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ। ਜਰਨਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ S ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਦੋ ਬਲੌਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ S ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, one is your alkali metal and other is your alkaline earth metal। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ S ਬਲੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, they are soft metals। ਇੱਕ ਗੱਲ बेटा याद रखियो, भावें मैं आ ग्रुप है भावें आ है, ठीक है जी, भावें फर्स्ट है भावें सेकंड, दीज ऑल आर मैटल्स। ठीक है जी। किद्दां दे मैटल्स ने, सॉफ्ट मैटल्स ने। जे सॉफ्ट मैटल्स ने तो फिर ऑब्वियस है कि विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होएगा, विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। राइट डाउन दीज पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है जी। ये तुहाडा क्वेश्चन, ये तुहाडी फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स जिहड़ी मैं S ब्लॉक एलीमेंट्स दी लई है। दूजी गल इत्थे करांगे, दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये आपां गल करांगे अगे कि लो IE की हुंदियां ने, आयनाइजेशन एंथैल्पी की हुंदी है, लो IE आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाईली बेटा तुहानूं पता है कि ये जिहड़े ने मैटल्स है ते देयरफॉर दीज आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है जी, मैटल्स है ते इलेक्ट्रोपॉजिटिव ने। अगे गल करांगी, दे लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रेडली टू फॉर्म +1 एंड +2 आयंस। जी जल्दी जल्दी की करते हैं, अपने लूज कर देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों लूज करते हैं? टू गेट केड़ा चार्ज, आइदर इट इज +1 और +2। ठीक है जी। फोर्थ प्रॉपर्टी गल करांगी, हाईली रिएक्टिव मैटल्स, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मैटल्स है। ठीक है जी। और मेटैलिक करैक्टर जेड़ा इंक्रीज करता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी, दे नेवर फाउंड इन प्योर स्टेट, नेवर फाउंड इन प्योर स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ने, नोट करो जल्दी जल्दी, नोट्स बना लो। ठीक है जी। अगे अगे गल करांगी तुहाडे नाल, जेडे मोस्ट ऑफ मैटल्स है इस ग्रुप दे, दे आर इम्पार्ट कलर्स टू द फ्लेम, एक्सेप्ट इत्थे एक्सेप्शंस है कि बरिलियम और मैग्नीशियम नहीं इम्पार्ट करते। क्वेश्चन आता है पेपर च, अदर जेडे मैटल्स है इन्हां ग्रुप्स दे इम्पार्ट कलर्स, दे इम्पार्ट कलर्स टू द फ्लेम। ठीक है जी। ये पॉइंट नोट करने हैं तुसी। ऑब्वियस है मेटल है तो ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी। ये जिहड़े पॉइंट सी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। ये साडे सारे S ब्लॉक एलीमेंट्स दे
ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਵਿਚ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਆਇਨਸ are made by the S block elements। तो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ +1 ਔਰ +2 ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, +3 ਔਰ +4 ਐਨੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੰਪਾਰਟ ਕਲਰਸ ਤੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਲੀਅਮ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਮੈਟਲਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਇੰਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਓ ਵਟ ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੌਕਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਲੌਕ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਰਵਾ ਦਾਂ ਕਿ ਵਟ ਆਰ ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀ ਪੀ ਬਲੌਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਪੀ ਬਲੌਕ ਹੈ। S ਇਹਦਾ ਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ NS2 ਤੇ P ਇਹਦਾ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 1 to 6। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੀਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਏਮਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ IITs ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ P ਬਲੌਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਾਤੀ ਮਰਵਾਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ P6 ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਰਨਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਟ ਆਰ ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਵਿਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਬਲੌਕ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਵਿਚ ਦ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ enters any one of the 3p orbitals, any one of the 3p orbitals of their respective shells। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ of their respective shells ਹੈ ਨਾ, they are basically called as p block element। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ p ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 3 ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੈਜ਼ ਡੀਜਨਰੇਟ ਸੇਮ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ, p orbitals, each one can accommodate 2 electrons। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ p ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, px py pz ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਲੈਂਦੇ ਆ 13 14 15 16 17 ਅਤੇ 18 ਐਂਡ 18 ਗਰੁੱਪ। ਪਰ ਹੀਲੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੀਲੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 18 ਗਰੁੱਪ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਨਾ ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਹੀਲੀਅਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀ ਬਲੌਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ 1s2। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੀ ਦੀ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ 13 14 15 16 17 18 and its journal electronic configuration। journal electronic configuration ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। journal electronic configuration ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਜੀ NS2 NP126 where n is equals to 2 to 6 ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਿਹੜਾ 18 ਗਰੁੱਪ ਹੈ that is of noble gases। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਵ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸ਼ੈਲ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ NP6। देयरफॉर ਜਿਹੜਾ ਹੀਲੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੀ 1s2 ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ p ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, these are highly stable। ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਟੇਬਲ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਟੇਬਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ देयरफॉर ਜੇ ਸਟੇਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਵੈਰੀ ਲੋ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ 18 ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਔਰ NS2 NPX ਹੈ, ਹਾਈਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਵੈਰੀ ਲੋ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ 17 ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵੀ,
ਜਿਹੜਾ 17 ਗਰੁੱਪ ਹੈ that is basically halogens, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਲਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, very important। salt ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ which group is known as salt producer groups competition ਦੇ point of view ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ 16 group is basically chalcogens, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੋਟ ਡਾਊਨ these points, very important। ਹੈਲੋਜਨਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋਲਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ NaCl ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ NaCl ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ Cl ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲਕੋਜਨਸ that is 16 group basically ore forming group, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਐਸ ਬਲੌਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਬਲੌਕ ਹੈ that consist of both metals and non-metals, ठीक है जी। उच्च metals भी ने non metals भी ने, but non metals are much higher than that of metals। Further metallic character increase from top to the bottom within a group and non metallic character increases from left to the right along the period। ये गल समझण वाली है और आओ समझिए, ठीक है जी। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀ ਬਲੌਕ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸੈਮੀ ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਵੱਧ ਨੇ, ਪੀ ਬਲੌਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ that increase from top to the bottom, ਕਿ ਉਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ that act as a metal, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ down the group ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ increases from top to the bottom within a group and non metallic character increases from the left to right। अगर तुसी left to right move करोगे तो non metallic character increase करेगा, अगर तुसी down the group move करोगे तो तुहाडा जिहड़ा metallic character है वो increase करेगा। ये गल्लां बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हां नूं तुसी पेन डाउन कर लो ताकि तुहानूं जिहड़ा ये गल्लां याद रहन। मैटल्स ते नॉन मैटल्स दोनों हन, पर जे मैं गल करां मैटैलिक करैक्टर दी है ना जी, तो मैटैलिक करैक्टर किदां वेरी करदा है। metallic character increases from top to the bottom within a group, ठीक है जी, within a group, ठीक है। and what about the non metallic character, जे तुसी non metallic character कहो that is just increases from left to right, ठीक है जी, left to right along a period in this block, ठीक है जी, period in this block। ये पहली जेडी कैरेक्टरिस्टिक सी वो पी ब्लॉक एलिमेंट दी हो गई। What next? Second is ionization enthalpies। मैं तुहानूं कहा सी मैं गल करांगी ionization enthalpy दी अगे। Ionization enthalpy are relatively higher, ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, relatively higher as compared to those of S block, ठीक है जी। ਜਿਹੜੀ ionization enthalpy है वो ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ है as compared to this। now what next? mostly form covalent compounds। mostly ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, covalent compounds ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ और ਇਹਦੀ बड़ी ਵੱਡੀ एग्जांपल ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कार्बन, ठीक है जी। और फोर्थ अगर गल करा तो some of them show more than one variable oxidation state। variable oxidation state की कोई फिक्स नहीं है, किसी दी एक तो वध भी हो सकती है, ठीक है जी। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अच्छा जी अगे गल करांगी फिफ्थ दी, देयर ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर इंक्रीज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट जी। ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर जिहड़ा है वो इंक्रीज कर रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, इंक्रीज लेफ्ट टू राइट। सिमिलरली जे मैं रिड्यूसिंग करैक्टर की गल करा तो जिहड़ा रिड्यूसिंग करैक्टर है that is basically जड़ा reducing character है increases from top to bottom। दो ग्रुप्स की मैं तुहाडे नाल गल कीती है that is S block and P block, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इस लेक्चर नूं D ते F की डिस्कशन मैं तुहाडे नाल कल करांगी।
नाल मैं तुहानू नाल बाइफरकेशन करांगी मैटल्स नॉन मैटल्स ते मेटलॉइड्स दी नाल नाल आपां एडवांटेजेस ते डिफेक्ट्स करांगे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल ते पर उस तो पहले मैं तुहानू एक गल समझाना चाहनी है बेटा दिस इज योर एस ब्लॉक जिहड़ा आपां पढ़िया जी जिहदा आपां लिखिया जनरल कॉन्फिगरेशन NS12 ठीक है दिस इज योर पी ब्लॉक ठीक है जी आपां उत्ते जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे लिखी है जी NS2 NP16 ठीक है हुण मैं जिहड़ी गल तुहानू इत्थे समझाना चाहनी हां बेटा इन्हां दोनां नू मिला के यानी इन्हां दोनां नू इकट्ठे वी कॉल दैम रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल और मेन ग्रुप एलिमेंट्स मेन ग्रुप एलिमेंट्स ठीक है जी दीज इंक्लूड्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 जिन्हों आप कहने अल्कली मैटल्स अल्कलाइन अर्थ मैटल्स ठीक है जी अल्कलाइन अर्थ मैटल्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट्स 13 to 18 मतलब हुण जे पेपर च क्वेश्चन आ जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर बेटा तुसी नीट्स ते एम दी तैयारी करनी है नाल IIT दी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर एस ग्रुप प्लस बी ठीक है जी दूजी ऑप्शन आ जाती एस प्लस डी तीजी आ जाती डी प्लस पी चौथी आ जाती एफ प्लस पी the key answer है representative elements or normal elements or the third one is your की कहते हैं representative normal main group they are basically S group plus P group elements so इदां दे questions ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ IITs ਦੇ papers ਤੇ AIMS ਦੇ papers ਤੇ NEET ਦੇ papers ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ thorough study ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ till then goodbye ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ D ਤੇ F block Take care, dear students.